अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए गणेश जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और मैं बैठा था एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सुनना है। सो इफ़ यू आर ओपन टू दिस देन यू कैन कंसिडर दिस एज अ साइन। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि सोल का कोई जेंडर, फेथ का कोई जेंडर नहीं होता है। तो चाहे आप किसी को भी मान के चल रहे हो, अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं, कुड बी पॉसिबल कि गणेश जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी आपको क्या कह रहे हैं गणेश जी इस टाइम पे। आपको क्या कह रहे हैं गणेश जी इस टाइम पे। ओह, द सेवन ऑफ wands, यानी कि विक्ट्री आपको मिलेगा। यानी कि जो भी नेगोशिएशंस आप कर रहे हैं, इसका रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएगा। सेवन ऑफ वॉन्ट्स एक ऐसा कार्ड है जहां पे बोला जाता है कि भले लोग अगेंस्ट में क्यों ना आपके खड़े हैं, भले लोग एलिगेशंस क्यों ना दे रहे हैं, बट यहाँ पे वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं। यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। काइंड ऑफ गणेश जी ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं आपके लाइफ से। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि टेक योर ओन स्टैंड, लाइक खुद के लिए आवाज उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज ऐसा है कि जो आप नहीं मानते हो, कुछ चीज अन्याय हो रहा है, कुछ चीजों के खिलाफ आपको खड़े होना है, सो दिस इज द हाई टाइम टू टू टेक योर स्टैंड। सेवन ऑफ वॉन्ट्स आपको ये भी कहते हैं कि आपको ना एक आपको अपनी सेल्फ डिफेंस करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं आप, या फिर ये सही नहीं बोल रहे हैं आप। तो आई फील कि ये सब बाहर के एलिगेशंस से आपको कन्विंस नहीं होना है। ये मैसेज आपको कह रहे हैं कि यू आर डूइंग गुड। आई थिंक बाहर के लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं, आई थिंक बाहर के लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आपका हुआ है, बट आपको कहना है कि नहीं, आपका कोई गलती नहीं है। आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इंटेंशनली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ आपके दोस्तों को भड़का रहे हैं। इस टाइम पे जस्ट आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखनी है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स एक विक्ट्री का बात है, और सेवन ऑफ वॉन्ट्स कहते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, और आपके जगह से चीजों को देखे तो आप बहुत सही कर रहे हो। सो आई फील कि क्यों आप जजमेंट से डर रहे हो, लोगों के जजमेंट से डर रहे थे। गणेश जी कह रहे कि डरना नहीं है, आप जो भी किए हो आप सही किए हो, आप अपनी तरफ से सही हो। और लोग शायद आपका बात को देख रहे बट आपके स्ट्रगल को नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं ये कार्ड ऑल्सो है कि इट्स हाई टाइम टू टू सिंपली स्पीक द ट्रूथ। ऐसा है, मान लीजिए कि 10 लोगों को मिला है बट आपको नहीं मिला है, तो आपको जाके पूछना है कि आपको क्यों नहीं मिला है। इस टाइम पे अगर आप खुद को दबा देंगे कि नहीं चलो छोड़ देते हैं, या फिर क्या फायदा लड़के, क्या फायदा बोल के, ऐसे एटीट्यूड नहीं चलना, नहीं आपको लेके चलना है। आपको बोलना होगा, आवाज उठाना होगा, और अल्टीमेटली बाहर के कितने भी शोर शराबे क्यों ना लोग कर रहे हैं, आपको अपने लिए आवाज उठाना होगा, और यहाँ पे जीत तो निश्चित है। सो बहुत डिफिकल्ट चीज है, हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट पोजीशंस पे आप खड़े हो, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स को आप डॉज कर रहे हो, और आप अपनी जगह पे फाइट कर रहे हो, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, आप अपना स्टैंड ले रहे हो, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड यू विल ऑल्सो विन अगेंस्ट दोज ऑड। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओके, सो आपको आवाज उठाना चाहिए दूसरों के खिलाफ, एंड जो भी इनजस्टिस हो रहा है उनके खिलाफ। एंड ऑल्सो मैं अभी देखूंगा कि यहाँ पे गणेश जी आपको कौन सी चीज के लिए आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं, कौन सी चीज के लिए आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप कुछ कर रहे थे, या फिर आप अनकंडीशनली किसी को प्यार करते हो, आपका वे ऑफ वीविंग थिंग्स अलग है, आप दोस्ती अलग तरीके से निभाते हो। और जहां पे बात आ रहे हैं आपके ऑनेस्टी का, जहां पे बात आ रहे हैं आपके डेडिकेशंस का, या फिर आपके फ्रेंडशिप का, या फिर आपके रिलेशनशिप का, यहाँ पे आपको आवाज उठानी है। जो लोग कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, जो लोग कह रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो, या फिर दोस्ती नहीं निभा रहे हो, या फिर जो लोग एलिगेशंस दे रहे हैं
कि लाइक आप दूसरों का नहीं सुनते हो, दूसरों से बहुत ज़्यादा कुछ आप मांगते हो, ये अगर मतलब जहाँ पे आप इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपको कम मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एट द सेम टाइम जहाँ पे लोग आपको गलत समझ रहे हैं, जहाँ पे लोग आपके अनकंडीशनल एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस करें, वहाँ पे आवाज़ उठानी है। तो द सेवन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ओवरशैडो करने की कोशिश किए थे बहुत सारे लोग, आपके काम को गलत दिखाने की कोशिश किए थे बहुत सारे लोग, बट अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने तरीके से काम करना है, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। लोगों के पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लोग गलत तरीके से आपको व्यू कर सकते हैं, बट आपका कर्मा सही है। सो द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं साफ है कि आपके गुड कर्मा का रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। आप अपने तरफ से सही थे, आप सही तरीके से दोस्ती निभाए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक बिचिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं, बट आई फील कि इन लोगों के लिए भी आप बहुत अच्छा काम किए हो और काइंड ऑफ इन लोगों को भी आप मदद किए हो। ऑल्सो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो अगर दोस्त का कुछ हो रहा है, लाइक दोस्त के लिए अगर आप आवाज उठाना चाहते हो, सो यस आपको अपने दोस्तों के लिए भी आवाज उठानी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करनी है। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली को कम मिल रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों को कम मिल रहा है, दोस्तों के साथ इंजस्टिस अगर हुआ है, तो उनके लिए आवाज उठाना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि क्यों ना लाइक आप एक लीडर हो, आप एक एक्टिविस्ट हो, या फिर इस टाइम पे आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है अपने कम्युनिटी को, अपने ग्रुप को, हो सकता है आपके टीम को, और आपके हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स के दौरान आपके टीम को नीचा दिखाने की कोशिश किया है किसी ने, तो आपको आवाज उठाना है, आपको हायर एंड मैनेजमेंट के पास जाके अपने टीम के बारे में बोलना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि नेबर्स, कुछ ऐसे नोजी नेबर्स है जो काइंड ऑफ आपके फैमिली को टारगेट किए हैं, कॉर्नर किए हैं। तो आई ऑल्सो फील कि आपको अपने कम्युनिटी के लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ पे स्टैंड लेना है, दोस्तों के लिए भी। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक जगह से आपको बहुत कम मिल रहा है, जो शायद आपको और ज्यादा मिल सकता है। तो यहाँ पे नेगोशिएशंस करने के लिए कह रहे हैं गणेश जी, लाइक जो चीज सेटल्ड हो रहा है अभी, इससे कई गुना ज्यादा अच्छे नेगोशिएशंस पे सेटल हो सकता है। तो जहां पे आपको लग रहा है कि यू नो दोस्त है, क्या ही मैं बोल सकता हूँ, या फिर सामने वाले पर्सन बहुत पावरफुल है, क्या ही मैं बोल सकता हूँ, या फिर इनजस्टिस हो तो रहा है बट क्या ही मैं कर सकता हूँ, नहीं, आपके पास इक्वल पावर है। काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लाइक यूनिवर्स आपको मदद करेंगे आपके एवरी स्टेप पे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आज आप दूसरों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपके लिए भी लोग आवाज उठाएंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक इक्वल कर्मा का बात है कि भले आपको लग सकता है कि आप तो सबके लिए आवाज उठाते हो, बट इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा मैसेजेस मिल रहा है कि रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। आपको आवाज उठाना है, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि इस गुड कर्मा के रिजल्ट्स क्या है। ओके, लेट्स सी। तो अगर आप आवाज उठाते हो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर अपने लिए जहां पे आपको बहुत कम मिल रहा है, तो किस तरफ आप पहुंचोगे, कहां पे आप पहुंच जाओगे, कहां पे आप पहुंच जाओगे? वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी फाइनेंशियली ब्लेस्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जहां पे काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो मैसेज आपको मिल रहा है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। किसी किसी के लिए ये नए जॉब हो सकता है, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो रहा है कि लाइक आपको इंटरव्यू में खुद के बारे में, और मतलब क्या होता है ना कि आप शायद बहुत ज्यादा शाई हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको पता तो है कोई काम, बट आपका उस काम के लिए कोई पेन एंड पेपर एक्सपीरियंस या फिर एज सच सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि काम करते करते काम आप सीख जाएंगे, तो पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे, ऐसे अप्रोच ना कीजिए। काइंड ऑफ कन्विंस आपको करना करना है सामने वाले पर्सन को। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक चीज कहते हैं कि आप
अपने जो भी अर्न आप कर रहे हो इससे 10 फोल्ड रिटर्न आपको मिलेगा। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि गणेश जी आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, एक स्ट्रांग कैरेक्टर में आप बदल रहे हो, ऑल्सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है द 7 ऑफ वांड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसा है जो आप डिजर्व करते हो। हाई राइज आप डिजर्व करते हो, हाई सैलरी आप डिजर्व करते हो, और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप आवाज नहीं उठा रहे हो इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पे हो सकता है कि आपको जाके बात करना होगा, किसी पर्सन के साथ जाके बात करना होगा और कहना होगा कि हाँ आप कोई काम कर सकते हो। या फिर ऐसा है कि अगर किसी दूसरों का मनी भी स्टक है तो उनके लिए काइंड ऑफ आपको जाके नेगोशिएट करना होगा। सो आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे आपके जो काइंड हार्ट है, या फिर मान लीजिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि जो पर्सन अर्न भी करता है और दूसरों को शेयर भी करता है, जो बिलीव करते हैं शेयरिंग में। ओके, सो आई ऑल्सो फील यहाँ पे कि जो भी इनकम आप अर्न करते हो आप दूसरों के साथ वो वेल्थ को बांटते भी हो। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू बिकम द मेन इंपॉर्टेंस पर्सन इन योर फैमिली। हो सकता है कि यू विल बी द ओनली वन हु इज सच स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि आप अपने फैमिली में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपके सामने कुछ नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। गणेश जी आपके लाइफ से जो ऑब्स्टिकल्स है उसको रिमूव कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं इन द फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है कि पहले आपको हर चीज मांगना पड़ता था, अब आप उस चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पहले आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, अब आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि जो आप चाहते हो उसके लिए आपको आवाज उठाना है जहाँ पे आपको बहुत ही कम मिल रहा है, या फिर जहाँ पे लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि लोग लाइक बहुत मतलब गलत बातें बोल रहे हैं, वहां पे जाके आपको खुद को डिफेंड करना है। एंड जो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी मुझे दिख रहा है ये आपके करियर ग्रोथ का भी एक साइन हो सकता है। लाइक लिटरली यू हैव टू बी बिट वोकल कि आप क्या क्या करते हो, आपकी स्किल्स क्या क्या है। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है द 7 ऑफ वांड्स आपको कहते हैं कि एवरी टाइम आपको डर लगता है कि शायद आपके अंदर कुछ कमियां हैं, शायद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, अंडर प्रेशर शायद आप काम नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो क्वालिटीज है शायद वो क्वालिटीज एक विनर के अंदर रहता है, और हो सकता है कि आपके अंदर एक विनर छुपा हुआ है, हो सकता है कि आपके अंदर एक 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 एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है, बट आपको अभी तक पता नहीं है। तो जब तक ना काइंड ऑफ आप स्टैंड लेंगे खुद के लिए, जब तक आवाज उठाएंगे खुद के लिए, तब तक आपको अपना स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ इंटरव्यू है, या फिर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ आपका मुलाकात होने वाला है जहां पे आपको कन्विंस करना होगा। एंड अगर आप कन्विंस करेंगे तो एक नया फाइनेंशियल सेक्टर आपके सामने आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू बिकम द इम्पोर्टेंट पर्सन। हो सकता है कि आप अपने दम पे अपने सही कर्मा के साथ एक किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हैं। लाइक आप अपने फैमिली के मेन इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहे हो, ओनली वन अर्निंग मेंबर बन रहे हो। एट द सेम टाइम जो लाइक आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा लो पे एम्प्लॉय रहते हैं जो सिर्फ आवाज नहीं उठाते, जो काम तो बहुत ज्यादा करते हैं बट उनको बहुत कम मिलता है। ये रीडिंग कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके बदले में बहुत ही कम आपको मिल रहा हो। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको कन्विंस करना है, या फिर हो सकता है कि आपको और डिफरेंट तरीका अपनाना है जहां पे लाइक आपको ढूंढना है कि इससे भी ज्यादा आप इनकम कर सकते हो, इससे भी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं डेफिनेटली एक चीज कह सकता हूं कि अगर आप एक बिजनेस माइंड लेके चल रहे हो, सो यहाँ पे आपको बड़े सोचने के बारे में बोल रहे हैं गणेश जी। लाइक कुछ बड़ा सोचिए,
हो सकता है कि आप अभी भी अपने छोटे गोल्स को काइंड ऑफ सेट किए हो कि हाँ मुझे इतना मिल जाएगा तो काफ़ी है, बट नहीं, यहाँ पे आपको अपना टेरिटरीज बढ़ाने के लिए कह रहे हैं गणेश जी कि कुछ बड़ा सोचिए, तभी जाके आप कुछ बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और भी मैसेजेस है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा करके सोचते हैं और उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है वो मिस हो जाता है। काइंड ऑफ ये और भी एक मैसेज है कि कुछ चीज़ आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपको हर चीज़ को ऐसे पिक्चर परफेक्ट बनाना नहीं है, रैदर फोकस ऑन द बिगर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप वैसे भी प्रोटेक्टेड हो, और आप जितना ज़्यादा नया चीज़ ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा ऊंचा छलांग लगाएंगे, उतना ही बड़ा चीज़ आप क्रिएट कर पाएंगे। खुद को सेल्फ लिमिट, मतलब एक सेल्फ लिमिटेड थॉट्स लेके मत चलिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लिमिटेड एरियाज में कैद करके रखे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू रियली हैव टू ओपन अप। ओके, ओपन अप इन दैट सेंस कि मान लीजिए कि आप एक छोटे जगह पे बिजनेस कर रहे हो, छोटे जगह पे जॉब ढूंढ रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, इससे कई गुना ज्यादा कुछ आप कमा सकते हो इफ यू सिंपली चेंज योर लोकेशंस, इफ यू सिंपली चेंज योर डोमेन, इफ यू सिंपली चेंज द प्रोसेस। तो अभी आप सिंपल बहुत छोटे बॉक्स में कैद हो। हाँ, आप सेफ हो, आप कैद हो इसीलिए बिकॉज हो सकता है कि यही आपके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी डील लग रहा है, बट इससे कई गुना ज्यादा बेटर आप कर सकते हो अगर आप कुछ नए अपॉर्चुनिटीज को आने देते हो अपने लाइफ में। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वही बात है कि जब आप यूनिवर्स को अलाउ करेंगे हेल्प करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको मदद करेंगे एंड इसके बदले में आप अपना सर्विस प्रोवाइड करोगे। एंड देन काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो वेल्थ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि स्टॉप डीलिंग विद दो स्मॉल थिंग्स एंड स्टार्ट लुकिंग एट योर बिगर पिक्चर, स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। आपको बड़ा सपना देखना है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको, क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको गणेश जी से। वाओ, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, ओ माय गॉड, हार्मनी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रेजोल्यूशंस मिल जाएगा, लाइक जो ऑफिस में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, बिजनेस में हो। हार्मनी मतलब जहाँ पे आपको साफ पता चलेगा कि हाँ आप एक बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करने वाले हो, या फिर हार्मनी घर का जो माहौल है वो चेंज होगा। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, तो हो सकता है कि जॉबलेस थे आप, वहाँ पे जॉब आ रहा है। whenever you are manifesting money, that also means that you are manifesting your work. तो कहीं ना कहीं ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी प्रॉब्लम में आप थे वहां से आप काइंड ऑफ बाहर आ रहे हो। हार्मनी मतलब माहौल चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो। द सेकेंड, ओ माई गॉड, जेनरोसिटी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द जेनरोसिटी का कार्ड सेम है। कीप ऑलवेज कीप योर हार्ट ओपन, लाइक लोगों को मदद करना है, दोस्तों के लिए आवाज उठाना है, जिसको आप अपना मानते हो उनको हेल्प करना है और अनकंडीशनल रहना है। इसके बदले में यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। हार्मनी एंड जेनरोसिटी सेम चीज है कि जितना काम आप कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा काम आप, मतलब उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, या फिर उससे कई गुना ज्यादा आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। जेनरोसिटी मतलब क्या है कि आपको ओपन अप होना है नए अपॉर्चुनिटीज के लिए। एट द सेम टाइम जेनरोसिटी मतलब है कि मान लीजिए कि आज अगर आप दूसरों को मदद करते हो उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको मदद करेंगे। जो वेल्थ आपको मिल रहा है इस टाइम पे, अगर उसको आप बांटेंगे या फिर उसको आप किसी भी पर्सन के, उससे आप किसी भी पर्सन को मदद करेंगे, वो जेनरोसिटी लाइक टेनफोल्ड रिटर्न्स आपको देंगे। बी जेनरस, यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है आपके लिए। लास्ट कार्ड, लेट्स सी। वाओ, इनसाइट, एक नया इनसाइट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डिस्कवर योर फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डिस्कवर आपके जो फ्यूचरिस्टिक परमानेंट जॉब। किसी किसी के लिए ये एक इनसाइट की कार्ड है, जिसका मतलब है कि आप फ्यूचर को देख पाओगे या फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द इनसाइट का सिंपल मतलब है
कि हाँ, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके फाइनेंस पे, आपके ओवरऑल वेलबींग में, आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट में। तो ये इंसाइट साफ है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम रिच, you are going to become wealthy, you are going to become happy, and at the same time you are going to become मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली। हो सकता है कि किसी के लाइफ में भी आप इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे अगर आप उसको मदद करेंगे तो, या फिर अगर आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली, आपके कम्युनिटी इस टाइम पे, आपके टीम का इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपको उस जरूरत के साथ आवाज उठाना है और उन लोगों के लिए आवाज उठाना है। क्योंकि इनसाइट कहते हैं, मतलब एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऐसा आएगा जब यही लोग आपके लिए लड़ेंगे, यही लोग आपको मदद करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इधर एक फ्यूचर पर्सन के साथ आप मीट करने वाले हो, या फिर एक फ्यूचर परमानेंट जॉब के करीब आप आ रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बहुत करीब हो आप। काइंड ऑफ अभी भी आपको शायद डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये सब डर को हटा दीजिए। आपको सिर्फ सपना देखना है, आपको अपना काम करते जाना है, एंड यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी जेनरस। लॉयल एंड जेनरस सेम चीज ही है। लाइक मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई करते हो, ओके, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम अच्छा दोगे, बट अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो और एग्जाम पे जाके चीटिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो डिसलॉयल्टी, राइट? तो ऐसा मुझे लगता है कि गणेश जी यही कह रहे हैं कि जितना आप काम करोगे सीरियसली, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। सो इस हो सकता है कि पहले आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव काम कर रहे थे, लाइक जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको डर लग रहा था कि कुछ खराब हो जाएगा, या फिर शायद आपको लाइक आप एक सिक्योर कंफर्ट जोन में बैठे थे। और अब आपको गणेश जी कह रहे हैं कि ओपन अप, नई चीज ट्राई कीजिए, नई चीज को एक्सप्लोर कीजिए, यूनिवर्स को मदद करने के लिए अलाउ कीजिए। और अगर आप अलाउ करेंगे तो आपके सामने एक नए इंसाइट आएगा, आपके सामने एक नए पॉसिबिलिटीज आएगा, और हो सकता है कि एक फ्यूचर एस्पेक्ट को आपको समझ में आ जाएगा। सो आई फील इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग रियली ब्यूटिफुल इज गोइंग टू हैपन, ओके। बट आपको आवाज उठाना है खुद के लिए, रेदर आपको ओपन अप होना है खुद के लिए, ओके। लाइक आपको आवाज भी उठाना है, कुछ चीज को आपको डिफरेंट तरीके से ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है कि एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू या फिर एक इमोशनल ब्रेक थ्रू आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट रीडिंग को आप लोग क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में लिख के जय श्री गणेश, एंड इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिल बाल बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।